तो दोस्तों अब हमारे घर में भी बैंड बाजा बजने वाला है, यानी कि शादी की तैयारियां हमारे घर में भी शुरू हो चुकी हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा मैं दमन गई हुई थी। दमन में थी मेरे भतीजे की शादी और उस शादी के लिए हम 4 दिन के लिए गए हुए थे। तो 4 दिन हमने बहुत इंजॉय करा और 4 दिन जो थे वो हमारे काफ़ी सारे फंक्शन थे। पहले दिन जो था कीर्तन था, रात को न्योतेर थे, दूसरे दिन हल्दी थी, फिर शादी थी, फिर तीसरे दिन रिसेप्शन था। तो मतलब 4 दिन का पता ही नहीं चला हमें कि किस तरह से हमारे 4 दिन बीत गए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ कि इस शादी में हमारे जेठ जी ने एक छोटा सा स्टेज प्रोग्राम भी रखा था, यानी कि शादी से एक दिन पहले स्टेज प्रोग्राम रखा था। तो उस स्टेज प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने ये स्टेज प्रोग्राम करा, उन्होंने कुछ फिल्मी गाने गाए थे जो बहुत पुराने टाइम के गाने थे, वो गाए थे और वो बहुत ही अच्छे लगे गाने और सुनने में बहुत मज़ा आया। लेकिन वो मैं आपको गाने नहीं सुना सकती क्योंकि गाना तो मैं फिर भी आपको सुना दूं, लेकिन जो उसकी धुन है उसमें कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए वो मैं आपको नहीं सुना सकती। लेकिन मैं वैसे आपको गुनगुना के बता देती हूँ कि उन्होंने कौन कौन से गाने गाए थे। तो उन्होंने मेरे फेवरेट गाने गाए थे। एक जो गाना था वो था, लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से गाया था कि मन कर रहा था बस सुनते ही रहो। सच में बात ऐसी थी कि कल्याण जी आनंद जी भाई संगीतकार थे। उसमें उस ज़माने में तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो आनंद जी भाई को लोग बहुत खत लिखते थे। और एक दफ़ा हुआ ऐसा, एक कवर पे सिर्फ और सिर्फ फूल था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो आनंद जी भाई गए इंदिवर के पास, तो इंदिवर भाई ने ये लिफाफा देखा, खोला तो फूल निकला। तो इस प्रसंग पर से ये गाना लिखा गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा। और सच में मेरे साथ भी ऐसा होता, जब मेरा हुआ था एंगेजमेंट, मेरी वाइफ अहमदाबाद में रहती थी, तो उसने भी एक दफ़ा फूल की पंखड़ी, क्योंकि 50 साल पहले तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं ना ऐसा इंटरनेट मोबाइल, तो पत्र व्यवहार ही चलते थे, उसको हम लव लेटर बोलते थे। आज तो लव लेटर की बात ही निकल गई, पता नहीं क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता है। सही बात है ना, राइट? तो दोस्तों उस स्टेज प्रोग्राम में उन्होंने कई गाने गाए थे, तो उनमें से एक गाना ये भी था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। तो दोस्तों मैं भी गा के थोड़ा अपना शौक पूरा कर रही हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को शायद मेरा गाया हुआ पसंद ना आए, लेकिन उनके गाने मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था मैं भी गाऊँ। तो दोस्तों एक गाना और था, वो भी बड़ा अच्छा लगा, जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। तो दोस्तों कुछ इस तरह के उन्होंने गाने गाए थे। और उसी स्टेज प्रोग्राम में हमारे संधि जी ने भी थोड़ा सा हंसी मजाक का प्रोग्राम रखा था, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपने उनका प्रोग्राम पहले भी देखा होगा, जब हमारी भतीजी की सगाई हुई थी तो उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेज प्रोग्राम दिया था। तो इसमें उन्होंने किस तरह से करा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस प्रोग्राम से पहले हमारे जेठ जी भी अपनी कुछ बातें कहेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। इस मौके पर मैं आप सबके आशीर्वाद, स्नेह की कामना करता हूँ कि इस मौके पे आप लोग आए और आप लोगों ने अपना आशीष दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, इसलिए मैं आप लोगों का सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे इस लायक कोई समझता नहीं घर में, लेकिन आपने समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And first of all, I welcome all our Australian guests. I hope you are enjoying your trip in India. Are you listening to me? I think they are not listening to me. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कहीं कहीं जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मेरी इज्जत हो जाती है।
घर में तो कोई पूछता ही नहीं। और मुझे लग रहा है ये अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। एक चीज़ की कमी है जो मैं कहना चाहूँगा और सब लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर नेगी जी से शिकायत है, ये आपने एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी रखी। मतलब सब अच्छा प्रोग्राम है, जब भी कोई प्रोग्राम करो माइक जो है शादीशुदा नहीं मंगाना चाहिए। इसकी आवाज़ बैठी बैठी सी लग रही है। एक माइक की आवाज बैठी मैं वही कह रहा हूँ ना, तो माइक ऐसा मंगाओ जिसकी शादी ना हुई हो। आपने माइक ऐसा मंगा लिया जिसकी शादी हो रखी है, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी? अरे समझी बैठी थे। अब मैं नेगी जी ने बुलाया मेरे को, तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। टेक्निकल के जॉब में हाथ काले क्यों करें, कई किले कुली गिरी व्यर्थ बोझ से मरे। बल साहब डिग्जी डिपार्टमेंट का डिप्टी हम बना का है। चल हर मर्द जाम करे तो भाना धोना काम है। डिग्जी डिपार्टमेंट का डिप्टी हम बना का है और 30 रुपया रोटी ले जुल्फी झट गया का है। जब लोगों बाल भाई जब तुम यार लोगों भांडे धोन से यार तुम उन पर पहाड़ के लिए छोड़ा। बोले साहब पूछो मत, क्या कहें पहाड़ से तंग हम थे आ गए। क्या कहें पहाड़ से तंग हम थे आ गए, चूड़ा भट्ट बुखे बुखे दांत खच पचा गए। बोले साहब क्या कहें पहाड़ से तंग हम थे आ गए, चूड़ा भट्ट बुखे बुखे दांत खच पचा गए। और कोन्योलू गलवाड़ से कोलनी तक पटा गई। कोलनी मतलब पिछना दांत हो ना, कि कोन्योलू गलवाड़ से कोलनी तक पटा गई और अब तो यहाँ ठाट से पान लब ले आता है। और नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है आप कुछ गाने वाने चलाए जाएं। डुट लजोशी वो बहुत वहीं आ जाते यार, नच रखो नहीं। अब भी जब शादी प्रोग्राम थे ना, तो सुबेर बटी कभी फेशियल करना चाहिए, कहीं बाल कटाना चाहिए, कहीं कुछ करना चाहिए। और हम एक भटकाओ हाथ पैन मारे और वही गिल हाथ बहुत भर मारा या खाएगी। और कुछ लोग तभी तैयार नहीं आए पेट्रोल साहब, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद साहब। राव जी का बोलना होता है, मेहनत का पसीना जब गिरता है कंकड़ भी नगीना होता है। हम लोग पहाड़ी लोग हैं। अच्छा करता हूं, बात करता हूं। हम लोग पहाड़ी लोग हैं और हम लोग जो है पहले मैक्सिमम जो है फौज से बिलोंग करते थे। पहले एक फौजी गाना होगा, फिर दूसरे गाने होंगे। ओके। वो पलटन का बाजू बजन लेगे, पलटन का बाजू बजन लेगे, झोला तमलेट बेसजन लेगे। पलटन का बाजू बजन लेगे, झोला तमलेट बेसजन लेगे। तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी उजले मुखड़े। काहे बनाई तूने जीवन की बेला, काहे बनाई तूने जीवन की बेला। उस पे लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे, वह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को। और दोस्तों इसी प्रोग्राम में हमारे जो नए समधी जी थे, यानी कि जो हमारा भतीजा है उसके मम्मी ससुर जी जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने भी कुछ बातें बोली थी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये शादी संपन्न हुई और बहुत मज़ा आया। 4 दिन किस तरह से बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि खाना पीना खा रहे, थोड़ा प्रोग्राम देख रहे, थोड़े शादी एंजॉय कर रहे, फिर होटल चले जा रहे, फिर होटल से आ रहे, और कभी जब टाइम मिल रहा तो बीच पे घूम के आ जा रहे।
जो देव का बीच था वहाँ घूमने चले जा रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय करा हमने इस शादी को। तो इसी तरह से हमारे घर में भी अब शादी होने वाली है, और वो होने वाली है हमारे भतीजे की। और उस शादी का मुझे बरसों से इंतज़ार था, जो कि अब होने वाली है शादी। और क्योंकि मेरी जो सहेलियां हैं उनके घर में भी बहुएं आ गई हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। और मेरी जो सहेलियां वही मेरी भाभियां भी हैं, तो उन मेरी भाभियों के घरों में भी बहू आ गई है। हमारी एक फ्रेंड्स है, उसकी भी बहू आ गई है। तो हमारे भी अरमान थे कि हमारे घर में भी प्यारी सी बहू आए। तो हमारे भी अरमान पूरे होने वाले हैं और हमारे घर भी आने वाली है हमारी एक प्यारी सी बहू। तो उसी की हम तैयारियां अब कर रहे हैं, यानी कि शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कार्ड आज हमने देख ही लिया है, और बाकी आगे की तैयारियां आप आने वाली वीडियो में देख ही लोगे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो यहीं तक, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।